नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को बक्सर से लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाए जाने को लेकर हर जाति समुदाय के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। दूसरी ओर हर्ष फायरिंग के मामले में फरार चल रहे विष्णु वर्मा के छोटे भाई पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा के बारे में चर्चा है कि उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी खगड़िया से बनाया जा सकता है। वो भी लोजपा पार्टी से ये चर्चा आम हो गई है, लेकिन अभी तक पार्टी के द्वारा किसी प्रकार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। सच्चाई पर भरोसा कीजिए। कुछ दिन पहले कोतवाली थाना में अवैध लाइसेंसी हथियार और कारतूस के मामले में राजेश वर्मा के परिवार की दुकान से यहां एक गार्ड गिरफ्तार होता है। फिर कुछ दिन के बाद हर्ष फायरिंग को लेकर एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें राजेश वर्मा के बड़े भाई हर्ष फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। जोगसर थाना में केस दर्ज होता है 161/2024। उसे फिर में सोना पट्टी की दुकान में अवैध हथियार का मामला 151/24 को दर्शाया जाता है। लेकिन ये देश में क्या हो रहा है? हर्ष फायरिंग के आरोपी को विष्णु वर्मा साहब को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। उसका छोटे भाई राजेश वर्मा साहब जी के बारे में चर्चा शुरू होती है कि उन्हें लोजपा पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी खगड़िया से बनाया जाएगा। क्या ये जो हो रहा है आने वाले दिनों में, क्या ये लोकतंत्र और देश के संविधान के लिए सही संदेश जाएगा? कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये बात रास नहीं आती है, और जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक सुनामी चलती है मंदिर में, उन बाबा का पूरा परिवार फंस जाता है। कई लोग उसमें सुनामी में मौत के शिकार हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। वहां से अश्विनी चौबे का, उनके परिवार का, उनके पोते का लौटना ये चरितार्थ करता है आम लोगों में कि इस व्यक्ति ने जरूर कोई बेहतर और पुण्य का काम किया होगा। अश्विनी चौबे को टिकट ना देना और वहां से बक्सर से किसी दूसरे व्यक्ति को उम्मीदवार बना देना, दो तरह की चर्चा होने लगी। योगी से नजदीक होना, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये बातें रास नहीं आई। दूसरी चर्चा, बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी माननीय अश्विनी चौबे को देना चाहती है, इसीलिए उन्हें लोकसभा का इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया गया। लेकिन सभी जाति के लोगों में बीजेपी के प्रति सीधे तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। आखिर लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। बल और पैसा का खेल होगा, चुनाव का समय है। इस पर गंभीरता पूर्वक चुनाव आयोग के पदाधिकारी को ध्यान देना होगा कि चुनाव में क्या सही में किसी पार्टी के द्वारा टिकट बेचने या खरीदने की बात सामने आ रही है तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। क्या कोई ऐसी चर्चा है तो चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को ऐसे प्रत्याशियों पर नजर रखनी होगी, उसके खर्चे पर नजर रखनी होगी कि वह क्या क्या खर्चा कर रहे हैं। राजेश वर्मा जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, स्वर्ण व्यवसायी है, लगातार हर्ष फायरिंग के मामले में उनके भाई को अभी जमानत नहीं मिली है, और डीजीपी है राजविंदर सिंह भट्टी, देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है प्रेमचंद्र की। मैं तिवारा वो लाइन बताता हूँ, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। यदि राजेश वर्मा को लोजपा से प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या खगड़िया की जनता के साथ क्या ये न्यायपूर्ण फैसला होगा? वहां के लोकल प्रत्याशी को क्यों नहीं बनाया गया? कई तरह के सवाल उठेंगे। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, क्या कोई प्रभावशाली माफिया, बालू माफिया या कोई अन्य आदमी जिस पर कई गंभीर आरोप हैं, वह क्या विधानसभा या संसद लोकसभा जीतकर इसी तरह आसानी से चले जाएंगे? तो देश में जो कानून और जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उस पर आम लोगों का जो विश्वास बना हुआ है, उसका क्या होगा? तो कई तरह की चर्चाएं हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और आखिर लोकसभा के चुनाव के जिम्मेदार पदाधिकारी इसे किस रूप में गंभीरता से लेते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।